क्या हम पीरियड्स में वर्कआउट कर सकते हैं? क्या पीरियड्स में योगा किया जा सकता है? इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? हेलो एवरीवन, दिस इज़ इशिका और आप सबका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज का वीडियो है वो सारी लड़कियों के लिए जिनको हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि उन्होंने वर्कआउट करना चाहिए या नहीं ड्यूरिंग द पीरियड्स, और पीरियड्स में वर्कआउट करने से क्या कोई नुकसान तो नहीं होते या कौन से फ़ायदे होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आज आपसे क्लियर करूँगी और इस वीडियो में मैं आपसे क्लियर करूँगी कि पीरियड्स में क्या हम वर्कआउट कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो कौन सा वर्कआउट कर सकते हैं या फिर कौन सी चीज़ें पीरियड्स में करने से हार्म होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपसे क्लियर करूँगी। वीडियो को आपको एंड तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि ऐसी कौन सी वर्स्ट चीज़ें हैं जो आपके पीरियड को और भी ज़्यादा पेनफुल बना सकती है। तो चलिए अभी वीडियो को करते हैं शुरुआत। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर ये वीडियो आप मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो जल्दी जाके मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लो जिनको हमेशा ऐसा कंटेंट चाहिए अबाउट जिम, फिटनेस एंड योगा। सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। येस, इट्स कम्प्लीटली सेफ़। अगर आप पीरियड्स में वर्कआउट करते हो तो ये कम्प्लीटली सेफ़ है। इससे कोई हार्मफुल नहीं हो, इससे कोई ऐसी चीज़ें नहीं होगी आपकी बॉडी को, लेकिन तब तक जब तक आपकी बॉडी कोई सिग्नल नहीं देती। एक व्यक्ति का, हर एक फीमेल का एक्सपीरियंस पीरियड्स का अलग होता है। किसी को ज़्यादा एक्सर्शन होता है, किसी को ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं, किसी का ज़्यादा स्टमक पेन होता है, लोअर बैक पेन होता है, ग्लूट्स पेन होते हैं, काफ पेन होते हैं। सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। लेकिन दूसरी तरफ किसी किसी का ऐसा रहता है कि जिनको कुछ भी फील नहीं होता, जिनके पीरियड्स बहुत नॉर्मल रहते हैं। तो उस पर डिपेंड करता है कि हमें वर्कआउट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन है या फिर आप बेड से ही नहीं उठ पा रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन लग रहा है, बहुत ज़्यादा हेवी एंड एक्सट्रीम क्रैम्प्स लग रहे हैं, तो आपने वर्कआउट एंड योगा स्किप करना है फॉर 1 to 2 days ओनली। लेकिन अभी हम जानते हैं कि पीरियड्स में वर्कआउट करने के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, मतलब कि पीरियड्स में वर्कआउट करने के फ़ायदे क्या हैं या फिर नुकसान क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं हम प्रोज, मतलब कि फ़ायदे। तो सबसे पहला प्रोज हमारा ये है, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि पीरियड्स में वर्कआउट करने से आपके क्रैम्प्स रिलीज़ होते हैं, या फिर अगर आपको क्रैम्प्स है तो वो थोड़ा आपको रिलैक्सेशन मिलता है। वो इसलिए जब भी आप पीरियड में वर्कआउट करते हो, जैसे कि वेट ट्रेनिंग या फिर कार्डियो, उसके कारण आपका ब्लड सर्कुलेशन और अच्छे से होता है। क्रैम्प्स अगर आपको आते हैं तो वो क्रैम्प्स आपके धीरे धीरे रिलीज़ हो जाएंगे और आपको बेटर फील होगा, अच्छा फील होगा अगर आपको हमेशा क्रैम्प्स आते हैं तो। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है, मूड अपलिफ्ट होता है। अगर आप पीरियड्स में वर्कआउट करते हो, आपने सुना होगा बहुत सारे फीमेल्स को ऐसा होता है कि पीरियड्स में उनका बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है, चिड़चिड़ापन लगता है, कुछ करने की इच्छा नहीं रहती है, एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा लो लगते हैं। लेकिन अगर आप पीरियड्स में हल्का लाइट मॉडरेट वर्कआउट करते हो तो आपके एनर्जी में और अपलिफ्टमेंट आता है, आपको अच्छा फील होता है, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन तो अच्छा जाता ही है। लेकिन पीरियड्स में जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे गुड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिसके कारण हमारा मूड भी अच्छा रहता है। थर्ड पॉइंट ये है कि ब्लोटिंग कम होती है। अगर आप पीरियड में वर्कआउट करते हो, जैसे कि आपको पता है पीरियड में बॉडी बहुत ज़्यादा ब्लोटेड हो जाती है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, या फिर हमारी थोड़ी बॉडी या फिर फेस थोड़ा स्वेल लगता है, तो वर्कआउट करने से क्या होता है, अगर आपके बॉडी में कहीं वाटर रिटेंशन हो रहा है, अगर आपकी बॉडी वाटर होल्ड कर रही है, तो वो एक्सरसाइज के थ्रू, मतलब स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिसके कारण हमें बहुत रिलैक्स फील होता है। और ब्लोटिंग अगर हो रही है तो वो एक्सरसाइज से, जैसे कि मैंने कहा, वाटर रिटेंशन होता है, तो बॉडी फिर वाटर रिलीज़ कर देती है थ्रू कार्डियो, थ्रू स्वेटिंग, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि अगर आप पीरियड में वर्कआउट करते हो तो आपकी एनर्जी अच्छी मेंटेन रहती है। वो इसलिए बहुत सारे फीमेल्स को एक एक्सपीरियंस होता है कि पीरियड्स में उनको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस लगती है, वीकनेस लगती है, तो अगर वो मॉडरेट से लाइट वर्कआउट या फिर थोड़ा कार्डियो भी करते हैं तो उनके एनर्जी लेवल्स अच्छे मेंटेन रहते हैं। अभी हम बात करते हैं कॉन्स की, मतलब कि नुकसान। पीरियड्स में वर्कआउट करने के नुकसान क्या हो सकते हैं। सबसे पहला, फटीगनेस आपको लग सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पीरियड्स में, आपके हेवी पीरियड्स रहते हैं, या फिर अगर हमेशा ही आपको क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसके कारण आपको और थोड़ा फटीगनेस लग सकता है। तो अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो आप फर्स्ट और सेकेंड डे एक्सरसाइज ना करें, आप रेस्ट करें, इट विल बी बेटर फॉर यू।
सेकेंड कॉन्स हमारा ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हेवी फ्लो है उस दिन आपको वर्कआउट नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करती है। हर एक एक्सरसाइज के मूवमेंट आप नहीं कर पाते हो, और किसी किसी के सिचुएशन में ऐसा होता है कि वर्कआउट करते वक्त उनका यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके कारण उनको पेन और बढ़ जाता है और अनकंफर्टेबल सी फीलिंग हो जाती है। सो बेटर है अगर ऐसा आपको फील हो रहा है तो आप तब वर्कआउट नहीं करें। थर्ड और लास्ट नुकसान मैं आपको ये बता रही हूँ पीरियड्स में वर्कआउट करने का, वो डिहाइड्रेशन। ऑलरेडी हमारा थोड़ा वाटर ज़्यादा लूज़ होता है इन पीरियड्स, तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हो और आपके बॉडी में अच्छा वाटर इनटेक नहीं है, या फिर आपके बॉडी में अच्छा एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है, तो उसके कारण आपके क्रैम्प्स और बढ़ जाएंगे डिहाइड्रेशन के कारण। तो ये भी एक नुकसान होता है पीरियड्स में वर्कआउट करने का। लेकिन लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन ये बता रही हूँ कि ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन पीरियड्स की क्या है। अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है कि येस आप वर्कआउट कर सकते हो, तो आप लाइट और मॉडरेट वर्कआउट ज़रूर कीजिए, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको एक्सट्रीम क्रैम्प्स आते हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हमेशा मेडिसिन्स लेनी पड़ती है, तो उस टाइम पे आपको वर्कआउट और योगा को स्किप करना है, आपको सिर्फ रेस्ट करना है। अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि पीरियड्स में कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। सबसे पहला है लाइट वेट कार्डियो, जैसे कि स्टेशनरी साइकिलिंग, वॉकिंग ऑन ट्रेडमिल, या फिर नॉर्मल वॉकिंग जो आप करते हो, इलिप्टिकल, स्ट्रेयर मास्टर, ये सारी चीज़ें। उसके बाद स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन पीरियड्स, जैसे कि ग्लूट्स की स्ट्रेचिंग, काफ की स्ट्रेचिंग, लोअर बैक की स्ट्रेचिंग, कैट एंड काउ, ये बहुत अच्छा है। और लोअर बैक की स्ट्रेचिंग बिल्कुल आपको इंक्लूड करनी ही है आपके पीरियड्स में, जो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करवाएगी। अगर मसल्स में कहीं भी क्रैम्प है तो आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। कुछ योगा पोजेज है जो पीरियड्स में बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ देंगे, वो ये है बटरफ्लाई पोज, सेतुबद्ध कोणासन, ग्लूट ब्रिज, देन फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंड ऑन लाइंग पोजिशन, जो कि बहुत रिलैक्सेशन वाले पोजेज हैं, आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पीरियड्स में अवॉइड करनी है, या फिर कौन सी एक्सरसाइज है जो आपको पीरियड्स में अवॉइड करनी है। वो है इन्वर्जन आसन। इन्वर्जन आसन मतलब जो उल्टा होके हम करते हैं, जैसे कि हेड स्टैंड, हैंड स्टैंड, शीर्षासन, या फिर कोई भी हाथों पे बैलेंसिंग वाले आसन, वो आपको अवॉइड करना है। और साथ ही साथ में हेवी इंटेंसिटी वाली या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज या फिर कोर वाली ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, और ये कम्प्लीटली आपको अवॉइड करना है इन योर पीरियड्स। अगर आपको अच्छा भी लग रहा है तो भी आपको इन्वर्जन्स एंड हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज अवॉइड करनी है। तो हमेशा याद रखना है कि आपकी बॉडी आपको गाइड करती है, आपको सिग्नल्स देती है, आपको सिम्टम्स देती है क्या पीरियड्स में आपने वर्कआउट करना चाहिए या फिर नहीं। अगर आपकी बॉडी बोलती है कि आपको रेस्ट करना चाहिए तो आप कम्प्लीटली रेस्ट लीजिए, और अगर आपकी बॉडी आपको सिम्टम्स दे रही है कि नहीं थोड़ा लाइट मूवमेंट करना चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो। एट द एंड ये है कि आपको आपकी बॉडी की सुननी है, नथिंग एल्स। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ गया होगा। अपनी सारी फ्रेंड्स को ये वाला वीडियो शेयर करना जिनको पीरियड्स में हमेशा क्वेश्चन रहता है या फिर कन्फ्यूजन रहता है कि हम पीरियड में वर्कआउट करें या फिर ना करें। तो जल्दी से ये वीडियो शेयर कर दो अपनी सारी फ्रेंड्स को, और जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में।